कल्पना का पानी निकाला। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली में ही मैं नौकरी करने लगा। दिल्ली में मेरी एक कंपनी में नौकरी लग गई और कुछ समय तक मैंने दिल्ली में जॉब की और फिर मैं नौकरी करने के लिए कोलकाता चला गया। कोलकाता से मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का मौका मिला और मैं कोलकाता में नौकरी करने लगा। मैं कोलकाता में जॉब करने लगा था, मैं काफ़ी खुश था और बहुत ही जल्द मेरा प्रमोशन भी हो गया था। कोलकाता में ही मेरे ऑफिस में काम करने वाली रेशमा के साथ मेरा अफेयर चलने लगा। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन रेशमा पहले से ही शादीशुदा थी और उसका तलाक कुछ समय पहले ही उसके पति से हुआ था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुझे और रेशमा को एक दूसरे का साथ काफ़ी अच्छा लगता। मैं चाहता था कि मैं रेशमा के साथ ही शादी करूं, लेकिन रेशमा के जीवन में कई सारी परेशानियां थी, इसलिए वह मुझसे दूर हो गई। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। रेशमा और मेरे बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां हो चुकी थी और अब शायद हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं चाहता था कि मैं वापस लखनऊ चला जाऊं। कुछ समय के लिए मैं लखनऊ चला गया और जब मैं लखनऊ गया तो लखनऊ में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद मैं अपने पापा और मम्मी के साथ में अच्छा समय बिता पाया था। अपने पापा और मम्मी से मिलकर मैं बड़ा खुश था। जिस तरीके से उन लोगों से इतने लंबे समय के बाद मेरी मुलाकात हुई थी, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और पापा मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ दिनों तक लखनऊ में रहने के बाद मैं वापस कोलकाता लौट आया। जब मैं कोलकाता वापस लौटा तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। जब मैं कल्पना से मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कल्पना को भी बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से हम दोनों ने एक दूसरे से बात की। कल्पना कोलकाता में ही रहती है और उसने मुझे बताया कि वो कोलकाता पिछले 5 महीनों से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यहीं जॉब करती हो, तो उसने मुझे बताया हाँ, मैं कोलकाता में ही नौकरी करती हूँ। कल्पना मेरे दोस्त की बहन है और उससे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल्पना का ऑफिस मेरे ऑफिस के पास ही था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से हर रोज मिला करते थे। मैं जब भी कल्पना से मिलता तो मुझे उससे मिलकर अच्छा लगता। मेरी जिंदगी से रेशमा दूर हो चुकी थी। मैं रेशमा को भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैं रेशमा को भूला चुका था। मैं और कल्पना एक दूसरों को हर रोज मिलने लगे थे और जब भी हम दोनों एक दूसरे को मिलते तो हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्पना मेरे इतने करीब आ जाएगी कि हम दोनों का रिलेशन चलने लगेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी वजह से हम दोनों हर रोज एक दूसरे को मिलते हैं। जब भी मैं कल्पना को मिलता तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था और उसे भी बहुत ही अच्छा लगता। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगे थे। ये बात अब कल्पना के परिवार वालों को भी मालूम चल चुकी थी और उन्होंने कल्पना को जब इस बारे में पूछा तो कल्पना ने मेरे और अपने रिलेशन के बारे में अपने घर पर बता दिया था। कल्पना के परिवार वालों को इससे कोई भी ऐतराज नहीं था और वह लोग भी चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं और सब लोग मुझे पहले से ही जानते थे, इसलिए हम दोनों की जिंदगी में अब काफ़ी बदलाव आने लगा था। हम दोनों ने सगाई करने का फैसला कर लिया था। हम दोनों की जब सगाई हुई तो उसके बाद हम दोनों के बीच और भी ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ती चली गई और अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। यही वजह थी कि हम दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैंने पूरी तरीके से सोच लिया था कि अब मैं और कल्पना एक दूसरे से शादी कर लेंगे और हम दोनों ने शादी करने के बाद कोलकाता में ही रहने का फैसला किया। मैं भी कोलकाता में जॉब करता हूं और कल्पना भी कोलकाता में ही जॉब करती है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने और कल्पना ने एक फ्लैट लेने के बारे में सोचा और हम लोगों ने जल्द ही कोलकाता में एक फ्लैट ले लिया। हम दोनों बड़े ही खुश थे कि हम लोगों ने वहां पर फ्लैट ले लिया था और अब हमारी जिंदगी और भी अच्छे से चलने लगी थी और हम दोनों के बीच की नज़दीकियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश किया करते। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग लखनऊ वापस लौटे थे। जब हम लोग लखनऊ वापस गए तो हम लोगों ने अपने परिवार के साथ में अच्छा समय बिताया और कुछ दिन के लिए कल्पना भी अपने घर पर चली गई थी। कल्पना अपने घर पर गई तो कल्पना कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ही रही और फिर मैं कुछ दिन बाद कल्पना को लेने के लिए उसके घर पर गया और वहां पर मैं एक दिन के लिए रुका। हम लोग अब जल्द ही कोलकाता वापस लौटने वाले थे और जब हम लोग कोलकाता वापस लौटे तो हम दोनों को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। मैं भी अपने ऑफिस के काम के चलते बिजी था और कल्पना भी अपने ऑफिस के काम के चलते बिजी थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को कम समय दे पा रहे थे। मैंने अपनी छुट्टी के दिन कल्पना से कहा कि आज तुम भी ऑफिस से छुट्टी ले लो, क्योंकि कल्पना को उस दिन ऑफिस जाना था और वह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। मैंने कल्पना से कहा कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो तो कल्पना ने भी मेरी बात मान ली और उसने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली। जब कल्पना ने ऑफिस से छुट्टी ली तो मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और हम दोनों को बड़ा ही अच्छा लगा। उस दिन हम दोनों साथ में घूमने के लिए गए और रात में हम लोगों ने अपने घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया, फिर हम लोग घर लौट आए। अगले दिन हम दोनों को ही ऑफिस जाना था, इसलिए हम दोनों जल्दी ही सो गए थे और अगले दिन हम दोनों अपने ऑफिस चले गए। उस दिन जब हम लोग घर लौटे तो मैंने और कल्पना ने उस दिन सुहागरात के बारे में सोचा और हम दोनों उस रात डिनर करने के बाद जब साथ में लेटे थे तो हम दोनों तड़प रहे थे। मेरा हाथ कल्पना के स्तनों पर था और मैं उसके स्तनों को चूसना चाहता था। जब मैंने कल्पना के कपड़ों को खोलकर उसके स्तनों को चूसना शुरू किया तो मुझे मजा आ रहा था और वह मेरा साथ देने लगी थी। जब मैं और कल्पना एक दूसरे को गर्म कर रहे थे तो मुझे मजा आ रहा था। कल्पना मेरे नागराज को चूसने के लिए तड़प रही थी। मैंने कल्पना के सामने नागराज को किया तो कल्पना मेरे नागराज को चूसने लगी और मेरे नागराज से पानी निकलने लगा। कल्पना मेरे नागराज को कठोर बना चुकी थी और मुझे लग चुका था वह अब रह नहीं पाएगी, इसलिए मैंने कल्पना की बिल को भी चाटना शुरू किया। कल्पना की बिल से उसका गिला पदार्थ निकल रहा था। मैंने कल्पना की बिल को अच्छे से चाटा। मुझे कल्पना की बिल को बहुत देर तक चाटा, मेरी गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी। मैं कल्पना की बिल को बहुत देर तक चाटता रहा। मुझे अब कल्पना को पूरी तरह गर्म कर दिया था, वह मेरे नागराज को बिल में लेने को तरस रही थी। मैंने कल्पना की बिल के अंदर नागराज डाला। मेरा नागराज कल्पना की बिल की दीवार तक जा चुका था और मैं कल्पना को तेजी से खेलने लगा। कल्पना भी अपने पैरों को चौड़ा करने लगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं सरिता की छू के मजे ले रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता जिस तरह से मैं कल्पना की बिल के अंदर बाहर अपने नागराज को करता जा रहा था। अब कल्पना और मैं पूरे जोश में आ चुके थे। कल्पना मुझे बोली और तेजी से करते जाओ। मैं कल्पना के पैरों को अपने कंधे पर रख चुका था और कल्पना की बिल मारने में मुझे मजा आ रहा था। मेरा नागराज आसानी से कल्पना की बिल के अंदर बाहर होता तो वह भी मेरा पूरा साथ देती। कल्पना की बिल के अंदर से निकलता हुआ पानी मेरे नागराज को और भी गर्म करता जा रहा था। अब कल्पना मुझे अपने पैरों के बीच में जकने की कोशिश कर रही थी। मैं कल्पना की बिल पर तेजी से प्रहार कर रहा था और मेरी गर्मी कल्पना की बिल के अंदर बाहर होती जिससे मेरी आग बनने लगी और कल्पना की बिल से निकलता पानी बहुत अधिक हो चुका था। मैंने कल्पना की बिल में अपने माल को गिराया और उसकी बिल से नागराज को बाहर निकाला तो वह उसे चूसने लगी। वह मेरे नागराज को जिस तरह से चूस रही थी उससे मुझे मजा आ रहा था और मैं खुश था। उसने मेरे नागराज पर लगे माल को चाट लिया था और अब हम दोनों साथ में लेटे थे।